सभी भक्त जनों को, प्रेमी जनों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सर्वानंद आश्रम में उपस्थित सभी भक्त जनों को जय श्री राम। प्रेमी जनों, जिसने भी इस मृत्युलोक में जन्म लिया है वो ईश्वर पर थोड़ा बहुत विश्वास जरूर करते हैं कि ईश्वर है। ईश्वर को पाने के लिए भक्ति भी करते हैं। भक्ति करने का सबका तरीका अलग अलग है। जो भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनकी जरूर सुनते हैं। आज मैं आप सबको एक भगवान की परम भक्ता सरस्वती की कथा सुनाता हूं जो सत्य है। एक 2 वर्ष की बच्ची जिसका नाम है सरस्वती, भगवान पर कितनी बड़ी आस्था है। भगवान को हर वर्ष राखी बांधने अयोध्या में आती है। फिर जो घटना घटती है उसे ध्यान से सुने। विश्वास और भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप अपने आराध्य में विश्वास करके तो देखिए। अब जो घटना घटती है उसी का हाल मैं आप सबको सुनाता हूं, कृपया ध्यान से सुने। अयोध्या के बहुत निकट ही एक नदी है जो पुराणों में भी वर्णित है, जिसका नाम कुटिला है, जिसे आज टेढ़ी कहते हैं। उसी के तट के निकट एक भक्त का परिवार रहता था। उनके घर एक सरस्वती नाम की बालिका थी। वे लोग नित्य श्री कनक बिहारिणी बिहारी जी के का दर्शन करने अयोध्या आते, रघुनाथ जी का दर्शन करते, परिक्रमा करते और लौट जाते। ऐसा उनका रोज का नित्य नियम था। सरस्वती जी का कोई सगा भाई नहीं था, केवल एक मौसेरा भाई ही था। वह जब भी श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने आती, उसके मन में यही भाव आता कि रघुनाथ जी मेरे भाई हैं। उसकी आयु उस समय मात्र 2 वर्ष की थी। रक्षाबंधन से कुछ समय पूर्व उसने रघुनाथ जी से कहा कि मैं आपको राखी बांधने आऊंगी। उसने बहुत सुंदर राखी बनाई और रक्षाबंधन पूर्णिमा पर मंदिर लेकर गई। पुजारी जी से कहा कि हमने रघुनाथ भैया के लिए राखी लाई हूं। पुजारी जी ने छोटी सी सरस्वती को गोद में उठा लिया। पुजारी जी ने उस बच्ची से कहा, चलो मैं तुम्हें रघुनाथ जी का स्पर्श कराता हूं और राखी मैं बांध दूंगा। पुजारी जी ने राखी बांध दी और उसको प्रसाद दिया। अब हर वर्ष राखी बंधाने का इस बच्ची का नियम बन गया। हर वर्ष राखी बांधने का नियम बन गया। समय धीरे धीरे गुजरता गया। वह बच्ची राम जी के भजन में सदैव लीन रहती। समय के साथ वह बड़ी हो गई और उसका विवाह निश्चित हो गया। वह पत्रिका लेकर मंदिर में आई और कहा कि मेरा विवाह निश्चित हो गया है, मैं आपको न्योता देने आई हूँ। चारों भाइयों को विवाह में आना है। पुजारी जी को पत्रिका देकर कहा कि मैंने चारों भाइयों से कह दिया है। पुजारी जी ने कहा, आप पत्रिका रघुनाथ जी के पास रख दो और उनसे प्रार्थना कर लो, कह दो कि चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। उसने ऐसा ही किया। प्रार्थना करके वो अपने घर चली गई। विवाह का दिन आया। अवध में एक रस्म होती है सज्जनों कि विवाह के बाद भाई आकर उसको चादर उड़ाता है और कुछ भेंट वस्तुएं देता है। उसकी मौसी ने अपने लड़के को कुछ सामान और रुपए दिए और मंडप में पहुंचने को कहकर वह सरस्वती के विवाह में चली आई। उसका मौसेरा भाई उपहार, वस्त्र और रुपए लेकर रिक्शा पर बैठकर सरस्वती के यहाँ जा रहा था। रास्ते में ही रिक्शा पलट गया और वह गिर गया। थोड़ी सी चोट आई और लोगों ने उसको दवा खाने में जाकर मरहम पट्टी कराई। यहाँ सरस्वती जी से बार बार मंडप के दरवाजे पर सरस्वती जी देख रही थी और सोच रही है कि रघुनाथ जी अभी तक क्यों नहीं आए। उसको पूरा विश्वास है कि चारों भाई जरूर आएंगे। माँ से भी कह दिया कि माँ ध्यान रखना, अयोध्या से मेरे भाई आएंगे, उनका ध्यान रखना। माँ ने उसको भोली समझकर हंस दिया, कहा मैं ध्यान रखूंगी। मन में विचार करने लगी, माँ यह कितनी भोली है,
रघुनाथ जी हमारे घर पर क्यों आएंगे। प्रेमी जनों, जब बहुत देर हो गई तब व्याकुल होकर वो दरवाजे पर जाकर रोने लगी। दूर दूर के रिश्तेदार आ गए, पर मेरे रघुनाथ भाई क्यों नहीं आए। क्या मैं उनकी बहन नहीं हूं? मैंने हर बरस उनको राखी बांधी है, क्या वो मेरी शादी में नहीं आएंगे। उसी समय 4 बड़ी मोटर गाड़ियां और एक बड़ा ट्रक आते हुए उसने देखा। पहली गाड़ी से उसकी मौसी का लड़का और उसकी पत्नी उतरे। बाकी गाड़ियों से और 3 जोड़ियां उतरी। मौसी की लड़के के रूप में ही रघुनाथ जी आए हैं। रतन जटित पगड़ियां, वस्त्र, हीरे के हार पहन रखे हैं। श्री हनुमान जी पीछे ट्रक में सामान भर कर लाए हैं। हनुमान जी पहलवान का रूप में आए थे। उन्होंने ट्रक से सारा सामान उतारना शुरू किया। स्वर्ण, चांदी, पीतल, तांबे के बहुत से बर्तन, बिस्तर, सोफे, ओढ़ने बिछाने के वस्त्र, साड़ियां, अलमारियां, कान, नाक, गले, कमर, हाथ पैर के आभूषण। मौसी देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि इतना कीमती सामान मेरा लड़का कहां से लेकर आया। चारों का तेज और सुंदरता देखकर सरस्वती समझ गई कि ये मेरे चारों भाई हैं। सरस्वती जी के आनंद का ठिकाना न रहा। उसको रोना बंद हो गया। सरकार ने इशारे से कहा, किसी को अभी भेद मत बताना, गुप्त रखना। इनका रूप इतना मनोहर था कि सब उन्हें देखते ही रह गए। कोई पूछ न पाया कि ये गाड़ियां कैसे आईं, कहां से आईं, ये अन्य 3 लोग कौन हैं। लोग हैरान होकर देख रहे थे कि अभी तक सरस्वती रो रही थी और अब इतना हंस रही है और आनंद में नाच रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब तक उसकी विदाई नहीं हुई तब तक चारों भाई उसके साथ ही रहे। सभी गले मिले और आशीर्वाद दिया। सरस्वती ने कहा, जैसे आज शादी में सब संभाल लिया, वैसे जीवन भर मुझे संभालना होगा। जब वो गाड़ी में बैठकर पति के साथ जाने लगी तब चारों भाई अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय असली मौसेरा भाई किसी तरह लंगड़ाते हुए, पट्टी लगाए हुए वहां आया। उसने वस्त्र ओढ़ाया और रुपए दिए। मौसी ने पूछा कि अभी अभी तो तू बड़े कीमती वस्त्र पहने गाड़ी और ट्रक लेकर आया था, ये पट्टी कैसे बंध गई और कपड़े कैसे फट गए। उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अंत में सरस्वती से उसकी माता ने एकांत में पूछा कि बेटी सच सच बता कि क्या बात है, ये चारों कौन थे। तब उसने कहा कि माँ, मैंने आपसे कहा था कि ध्यान रखना, मेरे भाई अयोध्या से आएंगे। माँ समझ गई। इसकी भक्ति के कारण राम जी को यहाँ अपने 3 भाइयों सहित हमारे घर पर पधारे हैं। माँ जान गई कि श्री अयोध्यानाथ सरकार ही अपनी बहन के प्रेम में बंधकर आए थे और अपनी बहन को इतने उपहार, आभूषण और वस्तुएं दे गए कि नगर के बड़े बड़े सेठ नवाबों के पास भी नहीं थे। प्रेमी जनों, अगर भक्ति करने में भगवान पर आस्था और विश्वास है तो भगवान आपकी पुकार जरूर सुनते हैं। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्ति में और विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। आप अपने आराध्य में विश्वास करके तो देखो, सभी काम बन जाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।